हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ छोटे-छोटे लेकिन मगर काम के बहुत से आइडियाज़। तो आई होप मेरी सभी वीडियोज़ की तरह आज वाली वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसे लगी, कौन से वाला आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा। तो चलिए बिना डिले किए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। तो इस आइडिया में मैं एक छोटी-सी ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, तो इस तरीके से ये कटिंग हुई हुई है फ्रंट और बैक की। नेक भी कट हुआ हुआ है, आगे से आर्म होल की भी कटिंग हुई हुई है। तो एक छोटी-सी ट्रिक बताने वाली हूँ स्लीव को कटिंग करने के लिए, बाजू कटिंग के लिए। तो देखिए, बाजू कटिंग के लिए जब हमें बाजू कट करनी होती है तो विड्थ का कई बार जो नए बिगिनर्स होते हैं तो उनको अंदाज़ा नहीं आता। एक बहुत ही छोटी-सी ट्रिक है देखिए, स्लीव को कट करने की। क्या करना है देखिए, ये आ गया हमारा बाजू वाला कपड़ा, स्लीव का कपड़ा आ गया। इसमें ये मार्जिन आ गया स्टिचिंग का, नीचे की तरफ से जो हमें बाजू को फोल्ड करना है। अब कट करने के लिए क्या करना है देखिए, यहाँ पे ये हमारा आ गया फिटिंग वाला निशान, जिसे मैंने अच्छे से चारों पीसेस पे ट्रेस कर लिया है। अब हमें क्या करना है देखिए, इसमें से हमें लेना है बाजू कटिंग के लिए बैक वाला पीस। तो फ्रंट वाले को साइड पे रखते हैं और बैक वाले पीस को लेके फिर हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो बहुत ईज़ी है, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे देखिए बाजू को कट करने के लिए। कोई नाप नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। देखिए, जो हमने आर्म होल कट किया है उसे इस तरीके से रखना है। ऊपर की तरफ से आपको मार्जिन थोड़ा-सा ऊपर का रख लेना है, ये देखिए। स्टिचिंग का मार्जिन है, ऊपर की तरफ से हमारा जो शोल्डर है वो जॉइन होता है ना, वो वाला मार्जिन है। उसके बाद देखिए, जैसे मैं मार्क कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको स्लीव के लिए मार्क कर लेना है। इससे बहुत अच्छे से आपकी स्लीव जॉइन होगी, बिल्कुल भी स्लीव में झोल नहीं आता और बहुत अच्छे से इसकी फिटिंग आ जाती है। तो ये पहला निशान लगाया जहाँ पे हमारा देखिए फिटिंग वाला है। फिर ये आ गया हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान। इसी को हमें इसी तरीके से घुमाते हुए देखिए निशान लगा लेना है। और ये हमारा देखिए स्लीव की मार्किंग हो गई कंप्लीट। यहाँ से मोरी जितनी भी रखनी हो, ये मोरी का निशान आ गया और ये आ गया हमारा स्टिचिंग का निशान। आगे वाली स्लीव में हमारी थोड़ी-सी कटिंग होती है तो वो भी कर लेते हैं। तो 0.5 सेंटीमीटर देखिए नीचे की तरफ करते हुए हम यहाँ पे स्लीव की आगे वाली कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग यहाँ पे मार्किंग हो गई, तो बस अब हम स्लीव को कट कर लेते हैं। तो बिल्कुल परफेक्टली फिट आएगी ये स्लीव। अभी मैं आपको पूरा इसे स्टिच करके दिखाऊँगी। और आगे वाला भी कट कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ नीचे से भी अलग कर लिया और ये हमारी दोनों बाजुओं की कटिंग हो गई है। बस ध्यान ये रखना है कि बैक वाले पोर्शन को रखते हुए आपको इसे कट करना है। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। तो जॉइन करने के लिए देखिए, ऊपर से मैंने पहले शोल्डर जॉइन कर लिए। जितना हमारा मार्जिन था वही मैंने जॉइन किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्लीव पे निशान लगा लिया बैक और फ्रंट का। तो एक बाजू यहाँ पे जॉइन होगी, एक यहाँ पे जॉइन होगी और जो आगे वाला कट होता है वो हमारा आगे की तरफ ही जॉइन होता है। तो अब जॉइन कैसे करना है देखिए, तो यहाँ से ये हमने ले लिया, इस तरीके से आ गया और इसका जो हमारा स्लीव है ना, उसका सेंटर पॉइंट भी हम लगा लेते हैं। तो सेंटर पॉइंट से हाफ-हाफ करके हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए। अगर आप गोल में बाजू जैसे हम गोल में लगाते हैं वैसे जोड़ना चाहते हैं वैसे जोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि ये हमारा पूरा परफेक्ट आता है। मतलब अगर आप इस तरीके से बाजू कट करते हैं ना तो बिल्कुल परफेक्ट आता है, बिल्कुल भी छोटा-बड़ा नहीं होता। क्योंकि जब हम गोलाई में भी बाजू जोड़ते हैं तो कई बार छोटी हो जाती है, कई बार वो बड़ी हो जाती है और बहुत ही दिक्कत होती है। जो बिगिनर्स होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है स्लीव की कटिंग करके बाजू को जोड़ने के लिए। तो इस ट्रिक से अगर आप बाजू की कट करेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की आपकी कट होती है, छोटी-बड़ी नहीं होगी आपके जॉइन करने में। तो इसी के लिए मैं दिखा रही हूँ, देखिए आपको ये हमारी परफेक्टली फिट आती है। ये देखिए। तो ये हमारा देखिए पूरी हमारी बाजू बिल्कुल परफेक्टली फिट आई है। तो आप भी इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से बाजू की सिंपल वाली कटिंग कर सकते हैं। तो बिगिनर्स के लिए ये ट्रिक बहुत काम आएगी देखिए। कोई विड्थ वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईज़िली हमारी बाजू जॉइन हो जाती है। तो ये नेक्स्ट वाली ट्रिक भी आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो कई बार क्या होता है कि हम जिस तरीके से जैसे ब्लाउजेज़ वगैरह होते हैं तो उनका कपड़ा बहुत कम होता है। तो कई बार बाजू का कपड़ा ना पूरा नहीं होता और हमें साइड में मियानी सी लगानी होती है नीचे की तरफ। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ देखिए। तो यहाँ पे ले लिया मैंने पहले लाइनिंग वाला कपड़ा। तो जैसे ब्लाउज़ में लाइनिंग के लिए यूज़ होता है। लाइनिंग पे हमारे पास पूरी थी तो मैंने पूरी लाइनिंग के हिसाब से स्लीव की कटिंग कर ली है। उसके बाद जो मेन फैब्रिक था जिसका ब्लाउज़ बनना था वो साइडों से देखिए बाजुओं से हमारा छोटा पड़ जाता है।
तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ मैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ईज़ी ट्रिक है, जिससे आप ईज़िली देखिए इस चीज़ को हम कवर कर लेंगे। तो क्या होता है हम साइड में इस तरीके से कपड़ा जोड़ते हैं और जो हमारा नीचे की तरफ आ जाता है मियानी की तरह हम इसमें जो साइड में से हमारा स्लीव होती है ना, कम हो रहा होता है कपड़ा, उसके लिए हम साइड में कपड़ा जॉइन करते हैं। तो उसी के लिए ये ट्रिक है। तो सबसे पहले तो लाइनिंग में मैंने पूरी स्लीव को कट कर लिया, उसके बाद जितना मेरे पास कपड़ा था उसे मैं इस तरीके से लाइनिंग के साथ जॉइन कर दूँगी। जॉइन करने से पहले पिन अप कर लिया ताकि बिल्कुल भी हिले नहीं और अच्छे से हमारी लाइनिंग मेन कपड़े के साथ जॉइन हो जाए। ये देखिए, तो पूरे पे मैंने इस पे चारों कॉर्नर्स पर सिलाई लगा ली है। तो बहुत ही ईज़ी ट्रिक है जो अगर आप सिलाई वगैरह करते हैं तो आपके बहुत काम आएगी। तो अब हम पिन्स को निकाल देते हैं और हम स्लीव की इसमें जो भी शेप है ये कट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरा स्लीव की शेप में इसे कट कर लिया है। तो अब हमारे पास जैसे बाजू के लिए कपड़ा कम था साइडों से, तो कुछ इस तरीके से आ गया है ये। अब हमें क्या करना है, जो भी बचा हुआ टुकड़े हैं साइड से मैंने देखिए इस तरीके से 2 पीसेस ले लिए। अब हम इसे यहाँ पे जॉइन करेंगे देखिए। तो इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो ये बहुत फिनिशिंग से बनता है और जो इसकी सीम है वो लाइनिंग के अंदर की तरफ चली जाती है, तो धागे वगैरह नहीं निकलते, जल्दी से ये फटता नहीं है। ये देखिए, तो ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली, अब इसे पलट लेते हैं और हम इस पे लगाते हैं यहाँ की तरफ से देखिए सिलाई। तो बहुत ईज़िली देखिए साइड में हमारी छोटी-सी मियानी सी जॉइन हो गई है और हमारी स्लीव के लिए जो कपड़ा कम पड़ा था वो बिल्कुल बराबर हो जाता है। तो बेसिकली ब्लाउज़ वगैरह में आप देखेंगे तो इस तरीके से या कई बार सूट वगैरह में भी हमें इस तरीके से साइड में छोटा-सा कपड़ा जॉइन करना पड़ता है। तो अगर आप इस तरीके से जॉइन करते हैं तो बहुत फिनिशिंग के साथ जॉइन होता है और ये देखिए बिल्कुल भी आपको अंदर की तरफ कोई रफ एजेस नहीं रखेंगे, बहुत फिनिशिंग और के साथ ये हमारा जॉइन हो जाता है। तो अब हम इस एक्स्ट्रा को कट कर लेते हैं। ये देखिए, तो लाइनिंग में कोई जोड़ नहीं आया। देखिए कितने अच्छे से हमारा ये साइड में बिल्कुल जॉइन हो गया है। सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। बिल्कुल सेम मेथड फॉलो करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ मैंने जॉइन कर लिया और साइड की तरफ छोटा-छोटा हमारे कपड़े के पीसेस बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जॉइन हो गए। तो अगर आप सिलाई करते हैं तो कई बार आप भी इस तरीके से कपड़ा जॉइन करते होंगे। तो इस वाली ट्रिक को फॉलो करके आप देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जॉइन कर सकते हैं। तो छोटी-सी ट्रिक थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आई होप आपको ये छोटी-सी ट्रिक भी पसंद आई होगी। इसे आप सूट, ब्लाउज़ किसी में भी आपका बाजू का कपड़ा देखिए साइड में इस तरीके से कम होता है, तो आप इस ट्रिक को फ़ॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा-सा आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो जो नेक्स्ट आइडिया है मैंने आपको पहले ये सलवार में पॉकेट लगाना बताया था बिना ज़िप के। तो आपकी रिक्वेस्ट पे अब ज़िप के साथ मैं आपको सलवार में ईज़ी तरीके से पॉकेट लगाना सिखा रही हूँ। और जो मैं इसमें ज़िप यूज़ करने वाली हूँ, वो ज़िप नॉर्मल जो हमारे पैंट में फ्रॉक में ज़िप यूज़ होती है मार्केट में बहुत ईज़िली आपको मिल जाती है, वही वाली ज़िप का मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए साइड का मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब हमने पॉकेट ले ली। पॉकेट मैंने यहाँ पे ली है 15.5 इंच, विड्थ ली है 8 इंच। आप अपने अकॉर्डिंगली जितनी लंबी पॉकेट रखना चाहते हैं, इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जितनी भी आपने पॉकेट की ओपनिंग रखनी है, देखिए उस तरीके से आपको यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। तो पहले मैंने आपको ये बिना ज़िप के बताई थी, तो अब ज़िप के साथ बता रही हूँ देखिए। तो ये हमारा निशान लग गया। अब हमें क्या करना है, इसे रखना है हमें जहाँ पे भी आपको पॉकेट बनानी है देखिए। तो ये मैंने रख लिया देखिए यहाँ पे बेल्ट के साथ, ताकि हम जब बाद में सिलाई लगे इस तरीके से लग जाए, इतना मार्जिन ऊपर रखते हुए। अब ये जो हमने निशान लगाया है, इसी निशान के ऊपर चारों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब आपको बीच में सेंटर में से इसे कट कर लेना है। ये देखिए, इस वाली सिलाई को आप एक पैर की या हाफ इंच तक की सिलाई को लगा सकते हैं। उसके बाद आपको इसे बीच में से कट कर लेना है। ध्यान रखिएगा आपकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोनों तरफ से मैंने कट कर लिया। अब इस सारे कपड़े को हमें अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेना है। तो इसे पूरा हम अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेते हैं। अंदर की तरफ को फोल्ड कर लिया। अब इसके ऊपर हम देखिए यहाँ पे बैठने वाली सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल पॉकेट बन गई इस तरीके से। अब हम इसमें ज़िप लगाएँगे।
तो ये हो गया। अब ज़िप ले लेते हैं। ज़िप को क्या करना है हमें, देखिए जस्ट सिंपल नीचे की तरफ रखना है, देखिए इस तरीके से। और जैसे मैं वीडियो में पिन अप कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे पिन अप करके कर सकते हैं, हाथ से कच्चा करके करना चाहें, हाथ से कच्चा भी कर सकते हैं देखिए। तो इस तरीके से देखिए मैं इसे पूरा पिन अप कर लूँगी। तो यहाँ से हमने पिन अप कर लिया, रनर को अंदर की तरफ कर लीजिए, ये देखिए। और पूरा अच्छे से इसे आप पिन अप कर लीजिए। यहाँ से भी देखिए दोनों पॉइंट्स को पकड़ते हुए हमने इसे पिन अप कर लिया है। तो चलिए अब इस पे सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ एक कॉर्नर से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे, ये देखिए। तो रनर को हम इस तरीके से साइड में कर लेते हैं। तो जहाँ भी बीच में रनर आएगा उसको साइड करते हुए हम इस पे सिलाई लगाएँगे। तो डिटेल में दिखाती हूँ देखिए आपको। तो यहाँ से मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी। ये मैंने सिलाई लगाना शुरू किया, यहाँ पे पिन आ गई, पिन को मैंने निकाल दिया, आगे की सिलाई लगा लेते हैं। तो जहाँ पिन आ रही है, पिन को निकालते हुए ये फिर पिन निकाल दी और सिलाई लगा लीजिए। अब ये रनर आ रहा है बीच में, तो रनर को आप इस तरीके से पीछे की तरफ कर दीजिए, ये देखिए। और बाकी की सिलाई को कंप्लीट कर लीजिए। तो पिन्स निकालते रहिए, देखिए जैसे मैं निकाल रही हूँ वीडियो में। अब बिल्कुल ऐसे ही आराम से, बिल्कुल बहुत ईज़िली आपकी इसमें सिलाई लग जाती है। अब यहाँ फिर से रनर अटक रहा है, रनर को पीछे की तरफ कर दिया, पिन्स को निकालते हुए पूरी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ज़िप बिल्कुल अटैच हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से। तो बिल्कुल अच्छे से 2-3 सिलाइयाँ लगा के बिल्कुल अच्छे से इसे पक्का कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, एक्स्ट्रा ज़िप को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो थोड़ी-थोड़ी एक्स्ट्रा ज़िप को यहाँ से हम कट कर लेते हैं, उसके बाद हमें साइडों वाली सिलाई लगानी है। अब यहाँ से देखिए ये जो कपड़ा है नीचे वाला, इसे ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करना है और दोनों साइडों की हमें सिलाई लगानी है, सिर्फ़ कपड़े पे। सलवार पे नहीं लगानी है देखिए, सिर्फ़ कपड़े को उठाते हुए हम सिलाई लगाएँगे, ये देखिए। सलवार वाले हिस्से को हमने साइड कर दिया और कपड़े पे देखिए दोनों तरफ हमने इस पे सिलाई लगानी है, ये देखिए। तो ये हमारी पॉकेट बन गई देखिए। अब हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ से देखिए यहाँ से भी हम इसे बंद कर लेंगे। जहाँ पे हमारी बेल्ट है वहाँ तक फ़ोल्ड किया और यहाँ पे आप इस पे सिलाई लगा लीजिए। तो पूरा लंबाई में हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, तो हमारी सिलाई लग गई और ये हमारी पॉकेट देखिए बन के रेडी हो चुकी है। तो ज़िप के साथ देखिए हमारी यहाँ पे पॉकेट बन गई, इस तरीके से। तो काफ़ी अच्छे साइज़ की बनी है, आप इससे बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं, बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं। तो ज़िप के साथ ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बिना ज़िप के भी मैंने आपको सिखाई हुई है पॉकेट लगाना प्लाज़ो पे, सूट पे और सलवार पे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया में मैं बताने वाली हूँ गले से रिलेटेड एक छोटी-सी ट्रिक। तो देखिए जब हम इस तरीके से बुकरम वाला गला बनाते हैं और उसे जब इस तरीके से पलटते हैं ना, तो क्या होता है हमें प्रेस करना पड़ता है, कई बार प्रेस लाइट नहीं होती और फिनिशिंग नहीं आती देखिए बिल्कुल अच्छे से। तो इसके लिए एक छोटी-सी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ईज़िली आपका गला ये टर्न हो जाएगा। उसके लिए करना क्या है, जब हम इस तरीके से बुकरम पे गला जॉइन कर लेते हैं ना, फिर आपको इसमें एक छोटी-सी सिलाई लगानी है। उस छोटी-सी सिलाई को लगाने के बाद गला आपका बहुत ईज़िली मुड़ जाएगा। देखिए इस तरीके से करना है, ये ऐसे होता है, इसे इस तरीके से आपको फ़ोल्ड करना है देखिए। और ये सिलाई मैं गले के बुकरम के ऊपर लगा रही हूँ, सूट के ऊपर नहीं लगेगा, ये देखिए बुकरम के ऊपर। इसे बोलते हैं बैठने वाली सिलाई, इससे हमारा गला बहुत अच्छे से बैठ जाता है। छोटी-सी ट्रिक है, वैसे तो बहुत सारे लोग इसे फ़ॉलो करते हैं, फिर भी बहुत से ऐसे बिगिनर्स होते हैं जिनको नहीं पता होता, तो उनके लिए मैंने ये शेयर किया है। ये देखिए, इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है एक बैठने वाली। किसी भी तरह का डिज़ाइन हो आपका गले का, उस पे ये वाली सिलाई लगाइए, बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी, बहुत अच्छे से आपका गला बैठ जाएगा। तो देखिए पूरा हम इसे अच्छे से इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल कॉर्नर-कॉर्नर पे सिलाई लगानी है, ध्यान रखना है कि सूट के ऊपर आपकी सिलाई ना आए, जो बुकरम वाला हमने गला बनाया है ना, उसी के ऊपर आपकी सिलाई आनी चाहिए। इस ट्रिक को आप फ़ॉलो करके देखिएगा, बहुत अच्छे से आपके गले की फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए, तो पूरा इस पे हमें इसी तरीके से देखिए सिलाई लगानी है। तो आपको इसमें गले में बिल्कुल भी प्रेस वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ईज़िली आपका गला टर्न हो जाएगा दूसरी तरफ को। तो सिलाई लगा ली, ये देखिए, इस तरीके से।
तो अब आप इसे टर्न करेंगे तो बिल्कुल भी इसमें रिंकल्स वगैरह नहीं आएँगे। ये देखिए बहुत अच्छे से ये टर्न हो जाता है। तो ये छोटी-सी ट्रिक है, ब्लाउज़ का गला बना रहे हैं, सूट का गला बना रहे हैं, तो ये छोटी-सी ट्रिक आपके काम आएगी देखिए। तो देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये बिल्कुल अच्छे से बैठ गया, प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो छोटी-सी ट्रिक थी, मैं फ़ॉलो करती हूँ, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आई होप आपको ये छोटी-सी ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कई बार हम साड़ी बनाते हैं, प्लेन साड़ी होती है, उसमें चारों तरफ हमें बॉर्डर लेस लगानी होती है, या कई बार हमारे पास दुपट्टा होता है, उसे हम डिज़ाइनर बनाते हैं चारों तरफ बॉर्डर लेस लगा के। तो क्या होता है ना कि हमें कॉर्नर बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, अगर आप चौड़े वाली लेस को लगा रहे हैं। तो बहुत ही ईज़ी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप अपने लिए कोई साड़ी बना रहे हैं, उस पे साइड में पूरे कॉर्नर्स में बॉर्डर लगा रहे हैं, या दुपट्टे पे लेस लगा रहे हैं चौड़े वाली, तो किस तरीके से हम कॉर्नर को फिनिश कर सकते हैं और इसे बहुत ईज़ी तरीके से नई ट्रिक से लगा सकते हैं, वो बता रही हूँ। तो देखिए करना क्या है, एक तरफ से आपको इस पे सिलाई लगाना शुरू करना है। कहीं से भी, और जहाँ से आप सिलाई लगा रहे हैं वहाँ से थोड़ी-सी लेस मैंने आगे की तरफ रखी थी। उसके बाद हमें आ जाना है कॉर्नर पर। अब यहाँ हम पहुँच गए कॉर्नर पर। अब कॉर्नर कैसे बनाना है वो बताती हूँ। देखिए बहुत दिक्कत होती है इस चौड़ी लेस में कॉर्नर बनाने के लिए। तो एक छोटी-सी ट्रिक है जो आपको बताने वाली हूँ। क्या करना है, आपको लेस ना इस तरीके से नाप लेनी है कि कितनी आपकी लेस की चौड़ाई है, जितनी भी हो। यहाँ पे मेरी लेस की चौड़ाई 3 इंच है। तो मैं 3 इंच का हिसाब ही इस पूरे जो भी पूरी मुझे लेस लगानी है, तो मैं 3 इंच को कंसीडर करूँगी। आपकी लेस जितनी हो आपको एक बारी में उसे नाप लेना है और उसी को आपको नाप को आगे भी कैरी करना है। तो देखिए हमें पहला निशान लगाना है यहाँ पे 3 इंच का, जितनी हमारी लेस की चौड़ाई थी। तो अब मैं इसे सिलाई मशीन में से बाहर निकाल लेती हूँ 2 मिनट के लिए, और इसे हमें इस तरीके से तिरछा निशान लगाना है। तो सिलाई करते हुए पूरा एंड तक सिलाई लगाई, उसके बाद इस तरीके से आपको कॉर्नर बनाना है। देखिए ये मैंने निशान लगा लिया, थोड़ा डार्क कर देती हूँ निशान, आपको दिख जाए। ये देखिए इसी तरीके से आपको भी निशान लगाना है। दुपट्टा भी नीचे की तरफ ही रखा हुआ है और यहाँ पे आपको लगा लेनी है सिलाई। तो ये आपका कॉर्नर बन जाएगा बहुत ईज़िली। अब ये जो एक्स्ट्रा है आप इसे कट करना चाहते हैं कट कर दीजिए, नहीं तो ये आपका अंदर की तरफ आ जाएगा। अब देखिए हमारा बहुत ईज़िली कॉर्नर बन जाएगा। ये देखिए कितना ईज़िली हमारा कॉर्नर बन गया और लेस हमारी टर्न हो गई। तो ये किसी भी कहीं पे भी आप लेस लगा रहे हैं, जैसे साड़ी वगैरह में लगाते हैं, कॉर्नर्स बनाने हैं या दुपट्टे में लगा रहे हैं, तो आप इस छोटी वाली ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए तो ये तीनों तरफ आपकी यही ट्रिक चलेगी दुपट्टे में लेस लगाने के लिए। लेकिन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से कैसे एंड करना है वो मैं आपको बताती हूँ चलिए। तो मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ तीनों कॉर्नर्स इसके सेम मेथड से। फिर लास्ट में आपको फिनिश कैसे करना है जहाँ से हमने शुरू किया था वो बता देती हूँ देखिए। तो देखिए ये वाला कॉर्नर कैसे फिनिश करना है, तो पहले तो पूरे एंड तक हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं। अगर इस तरीके से आप किसी भी साड़ी में भी लेस लगाएँगे ना तो बहुत फिनिशिंग के साथ आपकी लेस लगेगी। तो कॉर्नर तक बिल्कुल सिलाई लगा ली, अब कॉर्नर कैसे बनाना है देखिए। यहाँ से थोड़ा-सा जितना पहले एक्स्ट्रा है लेस को उसे हम कट कर लेते हैं। तो ये मैंने एक्स्ट्रा लेस कट कर ली इस कॉर्नर से, और जहाँ से हमने स्टार्टिंग में से शुरू किया था वहाँ से भी हम कट कर लेंगे। पहले इसे पिन कर लेते हैं यहाँ पे। तो जहाँ से आपने शुरू किया था ये मैं आपको वो वाला कॉर्नर बता रही हूँ। बाकी के कॉर्नर मैंने आपको अभी वीडियो में दिखा दिए थे। इसे भी हम फ़ोल्ड कर लेते हैं बराबर। ये देखिए। अब दोनों कॉर्नर्स को हमें पकड़ना है और पहले हमें वही नाप लेना है 3 इंच वाला। जहाँ से भी आपको नाप लेना है, जितनी भी आपकी चौड़ी लेस है उसी के हिसाब से हमें चलना है। तो वैसे ही 3 इंच की लेस थी, यहाँ पे भी मैं वही 3 इंच वाला निशान लगाने वाली हूँ। इस तरीके से किया, अब यहाँ पे सेम वही हमें निशान लगाना है तिरछा। तो हम यहाँ से नहीं दूसरी तरफ से लेना है, यहाँ से। तो ये मैंने निशान लगा दिया 3 इंच का, और इसे हमें मिला लेना है इस तरीके से तिरछा दोबारा से। और अब हमें इसे मिलाना है देखिए, ये निशान आ गया 3 इंच वाला, इसे इस तरीके से मिला दीजिए और इस पे हम लगा लेंगे सिलाई। तो पूरा हम देखिए इसी तरीके से इस पे सिलाई लगा लेते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग वाला कॉर्नर है इसे आपको इस तरीके से फिनिश करना है। एक्स्ट्रा कट कर लीजिए,
अंदर की तरफ को फ़ोल्ड रखना चाहते हैं तो फ़ोल्ड कर लीजिए, थोड़ा मोटा हो जाएगा इसलिए मैं इसे कट कर लेती हूँ। और ये देखिए, ये हमारा कॉर्नर बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है देखिए। जहाँ से हमने शुरू किया था ये हमारा वो वाला कॉर्नर भी बन गया और बहुत ईज़िली देखिए हमारे इस तरीके से कॉर्नर फिनिश हो जाते हैं। तो अगर आप भी किसी दुपट्टे में लेस लगा रहे हैं, साड़ी में लेस लगा रहे हैं और कॉर्नर नहीं बनता तो ये वाली ट्रिक को फ़ॉलो कर सकते हैं। बस अब हमें अंदर की तरफ सिलाई लगा लेनी है और ये हमारा देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लेस बिल्कुल अटैच हो चुकी है। तो छोटी-सी ट्रिक थी, अगर आप भी कभी साड़ी वगैरह बनाएँ, दुपट्टे में लेस लगाएँ तो उसे फ़ॉलो कर सकते हैं। तो ये थे कुछ छोटी-छोटी आइडियाज़, छोटी-छोटी ट्रिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।